हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे अपने चैनल आरसी एजुकेशनल पर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो साइंस का टॉपिक चल रहा है, आज हम डिस्कस करेंगे साइंस का पार्ट नंबर 5। जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे डिस्कस किए हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को जरूर दबाएं। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है। तो पक्षी वर्ग की बात कर रहे हैं भाई, पक्षी वर्ग में नहीं आता है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, जैसे वैसे वैसे सभी पक्षी वर्ग में सभी उड़ने वाले सभी होते हैं, लेकिन ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है। यानी कि कहें एबीज में नहीं आता है, एबीज में नहीं आता है। तो देखिए जो मैमल्स होते हैं वो इनमें से कौन सा है, ये मैमल्स होता है, ये हमारा चमगादड़ होता है। जो बच्चे पैदा करता है यही हमारा मैमल्स होता है, जो कि ये मैमल्स में आता है, मैमेलिया में आता है, ये एबीज वर्ग में नहीं आता है। तो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। पक्षी वर्ग में हमारे कौवे भी आता है, चील भी आता है, तोता भी आता है, और लेकिन चमगादड़ जो होता है ये नहीं होता। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी देख सकते हैं, ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे सभी क्वेश्चन हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, ये सभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष की यदि बात आ जाए तो आप उसका संबंध किससे लगाएंगे। तो ये आप उसका संबंध लगाएंगे टीकाकरण से। जो बच्चों में ये टीकाकरण होता है, ये बच्चों में टीकाकरण करने के लिए ही ये एक योजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई है। यही हमारा है, कौन सा है, जो 7 टीका निवारणीय रोगों के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण। ये टीकाकरण संबंधित है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है। ये कौन सी है, ये इंद्रधनुष मिशन है। 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है। क्यों होता है ये सब, ये ऑप्शन है HDL का, बी है LDL का, सी है ट्राइग्लिसराइड, और डी इंसुलिन। देखिए क्वेश्चन ये 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ट्रांस वसा जो सामान्यतः हानिकारक इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो ये इसका जो स्तर होता है वो HDL हो जाएगा इसका आंसर। HDL का जो होता है स्तर कम होता है। अगला है बैसिलस यूरिनएंसिस का उपयोग होता है जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 2012 में पूछे हुए हैं, यूपी पीसीएस में पूछे हुए हैं, और ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है, ये मैथ में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जैविक कीटनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है, वह है ताड़ी के किण्वन में शामिल है, वह कौन सा है जीव। देखिए यहाँ पर जीव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा, सैकरोमाइसीज हमारा आंसर हो जाएगा, जो किण्वन में शामिल होता है। एक ताड़ी जो ताड़ी एक किण्वन होता है उसमें शामिल होता है, एक जीव का नाम है ये सैकराइड। तो यहाँ पर ये इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं। लैक्टोबैसिलस भी आप जानते हैं, ये दूध में पाया जाता है। पेनिसिलिन की खोज भी किसने की है, ये भी हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सैकरोमाइसीज। नेक्स्ट है, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, ठीक है, टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो इसका आशा है कि उसे पक्षाघात हो गया है। ये किस स्थान पर होता है शरीर में,
तो डॉक्टर किसी को जब कहता है टेट्राप्लेजिया हो गया, तो टेट्राप्लेजिया क्या होती है, तो वो कहाँ होता है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहां पर देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2015 में। ये दोनों हाथों और पैरों का रोग है एक तरह का, टेट्राप्लेजिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सक्षम है। देखिए यहाँ पर जीव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए वायरस ही होता है, जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है, वायरस जो विषाणु होता है वायरस, और बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु बैक्टीरियोफेज और माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ पर सबसे छोटे जीव की बात कर रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा इस हिसाब से, ऑप्शन नंबर सी जो माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा जो एक जीव होता है जो स्वयं विकास यानी अपने आप ही वृद्धि करता है, विकसित होता है अपने आप में ये, और ये प्रजनन करने में भी सक्षम होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2015 क्वेश्चन है। अगला है, कुट्टू का आटा प्राप्त होता है, कुट्टू, तो ये कुट्टू का जो आटा प्राप्त होता है ये फेगोपाइरम से प्राप्त होता है, ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अफीम, अफीम का प्रमुख मुख्य अवयव है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2016 में पूछा हुआ है, यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है। तो ये अफीम का जो अवयव होता है वो होता है, क्या होता है, मॉर्फिन होता है, याद रखें। अगला है, अब अफीम की बात करते हैं, तो अफीम प्राप्त किससे की जाती है, या होती तो सभी जानते हैं, ये पेड़ होता है एक तरह का। अफीम जो होता है ये नशा करने वाली चीजें होती हैं, तो ये प्राप्त होता है किससे होता है, सूखी पत्तियों से, जड़ों से, या बिना पके हुए फलों के लेटेक्स से, या पके फल के लेटेक्स से। तो अफीम जो प्राप्त होता है बिना पके हुए फल के लेटेक्स, लेटेक्स समझते हैं आप सभी लोग क्या होता है, लेटेक्स वो होता है जैसे आपने अभी कभी वो अकौआ का पेड़ देखा होगा, उसमें जब आप उसको तोड़ते हैं तो उसमें से एक दूध की तरह सफेद तरल पदार्थ निकलता है, तो वही होता है लेटेक्स। यानी कि किसी पत्ती या पेड़ को तोड़ने से जो उसका जो रस निकलता है, जो लेस तरह का होता है वो निकलता है, तो वही होता है लेटेक्स। तो ये बिना पके हुए जो कच्चे फल होते हैं उनमें जो निकलता है अधिकतर आपने देखा होगा, तो अफीम उसी से प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीते में पीले रंग का क्या कारण है। देखिए पपीते में जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, कैरिका जैंथिन, ऑप्शन सी हो जाएगा। पपीले का जो पीले रंग होता है वो कैरिका जैंथिन के कारण होता है। यूपी पीसीएस में पूछा हुआ 2015 में क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। देखिएगा आपको बताएं, जो ऑप्शन ए है बंदर, बी मगर, सी छिपकली, डी मेढक। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो मेढक होता है, मेढक में आप 3 चैम्बर यानी कि उसके हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर। मनुष्य में कितने होते हैं, मनुष्य में 4 होते हैं, आप सभी पता होगा। तो यहाँ पर हृदय जो होता है किसमें होता है, ये 3 चैम्बर वाला होता है बंदर, इसमें मेढक में। फ्रॉग होता है, देखिए ये एम्फीबिया जो होता है, जो मेढक होता है ये एम्फीबिया वर्ग का होता है, एम्फीबिया वर्ग का, एम्फीबिया वर्ग का होता है, जो स्थल और जल दोनों जगह रह सकता है ये इसमें। और यहाँ पर बात करेंगे 3 चैम्बर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 चैम्बर वाला मेढक हो जाएगा। और मछली की बात करें तो मछली में होते हैं 2 ही चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं मछली में 2 चैम्बर होते हैं, क्लियर। और पक्षी जो होते हैं, पक्षियों में और स्तनधारियों यानी कि मैमल्स में, एविस एंड मैमल्स में, इनमें होते हैं 4 चैम्बर,
4 चेंबर होते हैं मनुष्य। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन है, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रमुख रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74, क्वेश्चन नंबर 74। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो मिस्टेक हुआ है 13 नंबर का, वो क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, तो उसको हम भी डिस्कस करेंगे लास्ट में। अभी तक यहाँ तक इसमें नहीं आया, हो सकता है थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। चलिए, तो यहाँ पर इस फिलहाल जो ट्यूमर की पहचान होती है रेडियोधर्मी समस्थानिक को जो होता है किसकी की जाती है, तो आर्सेनिक 74 के द्वारा की जाती है। ये भी यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अधिकतर ये यूपी में पूछे हुए क्वेश्चन है जिनको हम डिस्कस करने हैं, जो अधिकतर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। हर एग्जाम, हर स्टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी मिस ना करें। तो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया है 13 नंबर का। तो अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, स्किन से, गिल्स से, लंग्स से या फिर ट्रैकियल सिस्टम से। ऑप्शन यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर जो हमारा 13 का है, ये ट्रैकिया सिस्टम से होता है। ऑप्शन नंबर डी, जो हमारे जो बातक तंत्र होता है इसी के द्वारा अधिकांश कीट जो होते हैं वो श्वसन करते हैं। गिल से सभी जानते हैं कौन करता है, गिल से मछली करती है, स्किन से मेढक करता है और लंग से मैमल्स करते हैं। तो सबसे अधिक किस तंत्र से जो श्वसन कीट करते हैं, तो ये करते हैं ट्रैकियल सिस्टम यानी कि बातक तंत्र से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। ग्लूकोज जो होता है शरीर में, ये ग्लाइकोजन रूप में परिवर्तित रहता है, उसी में ग्लाइकोजन रूप में पाया जाता है ग्लूकोज हमारे शरीर में। तो ये कहां पर रहता है ये, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जो यकृत होता है, लिवर होती है, इसी में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित रहता है ये। तो आपको बता दें, जो शरीर में ग्लूकोज का स्तर एक निश्चित होता है। यदि इसमें आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज रक्त में आ जाता है तो क्या होता है कि यकृत में यकृत में जो पहुंचने पर जी ग्लाइकोजन रूप में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि सबसे जो अधिक ग्लूकोज यदि रक्त में आ जाता है यानी ब्लड में आ जाए, तो लिवर में पहुंचने पर यह ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है और ये संचित में मतलब ये शरीर में ही संचित रहता है और ये रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो ग्लूकोज को पुनः जो ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित उसका जो स्तर है बनाए रखता है। जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर देखिए, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज यदि ब्लड में यदि रक्त की उसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, तो ये क्या करता है, ये लिवर में जाता है, लिवर में, और ग्लाइकोजन के रूप में ये उसमें संचित करता है। लेकिन जब भी उसकी जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन से पुनः लिवर से पुनः क्या करता है, लिवर से ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोज में यही उसका लिवर का काम रहता है। ये आवश्यकता पड़ने पर ये आदान प्रदान करता रहता है, लेकिन ये वापस जो ग्लूकोज में जाता है और ग्लूकोज से ही ग्लाइकोजन बनता है और ग्लाइकोजन से ही ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। तो ये इसी तरह से मेंटेन रहता है हमारा शरीर। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन मनुष्य में प्रारंभ हो जाता है।
कार्बोहाइड्रेट्स का जो पाचन होता है सबसे पहले कहाँ पे होता है, तो यहाँ पर बता दें तो जो कार्बोहाइड्रेट्स का प्रारंभ जो होता है ये मुख गुहा से ही होता है प्रारंभ होना। कार्बोहाइड्रेट की जैसे कि ये गेहूं है, अनाज वगैरह है, चावल हैं, ये हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है हमारा सबसे पहले मुख गुहा से शुरू होता है, प्रारंभ होता है, और आमाशय में आपको बता दें जो आमाशय में इसका पाचन नहीं होता है, तो आमाशय में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन नहीं होता है, और उसके बाद छोटी आंत में होता है। लेकिन सबसे पहले यहाँ प्रारंभ पूछा है, प्रारंभ में कहाँ होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो मुख गुहा है। और जो प्रोटीन और फैट, प्रोटीन और वसा जो होती है ये इसका जो पाचन होता है इसका आमाशय में पाचन होता है। प्रोटीन और फैट्स का, प्रोटीन और वसा का पाचन कहां पर होता है, प्रोटीन का आमाशय में होता है, यहीं से प्रारंभ शुरू हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स का हो जाता है मुख गुहा से और वसा का होता है आमाशय से। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, ये सभी पता है, ये हमारी फ्रक्टोज होती है। सबसे मीठी शर्करा होती है वो फ्रक्टोज ही होती है, क्योंकि ये जो हमारी प्रकृति में जो फल होते हैं, फल और शहद में ये शर्करा पाई जाती है। जो गन्ना होता है, गन्ने में कौन सी होती है, गन्ने में होती है सुक्रोज, गन्ने में सुक्रोज होती है, और चुकंदर में भी यही सुक्रोज होगी, चुकंदर में भी सुक्रोज ही होती है, चुकंदर। लेकिन जो अंकुरित बीज होते हैं ना, अंकुरित बीज होते हैं, इसमें पाया जाता है माल्टोज। तो फिलहाल जो मीठी शर्करा होती है, सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, ये होती है हमारी फ्रक्टोज। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो सबसे तत्काल जो ऊर्जा प्रदान करती है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। सबसे अधिक जल्दी, यानी कि कोई बीमार वगैरह हो जाए, किसी को जैसे कोई धूप से आता है तो उसमें ग्लूकोज की कमी होती है, यानी आप उसको ग्लूकोज पिलाएंगे तो तुरंत ही वो फिर से हटफुस हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये यानी कि वो एकदम उसमें एनर्जी आ जाती है, तो ये ग्लूकोज से ही होता है। तो शर्करा जो होती है सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाली, सबसे प्रारंभ सबसे जल्दी, तो ये होती है ग्लूकोज से। ये देखिए एसएससी में 2002 में पूछा वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। सबसे एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा होता है हमारे तंत्र में, तो ऑप्शन यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी जो क्रेब्स चक्र है। क्रेब्स चक्र जो ग्लूकोज के अपघटन से 12, श्वसन श्रृंखला में 24 और जो जल अपघटन से 2 अणु प्राप्त होते हैं, सबसे अधिक एटीपी से होते हैं, जिनकी संख्या जो होती है 32 होती है एटीपी से। क्रेब्स चक्र में जो एटीपी से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो इनकी संख्या कितनी होती है, ये इनकी जो अणु प्राप्त होते हैं वो उनकी संख्या है 32 है, और जो ग्लूकोज से जो प्राप्त होती है, ग्लूकोज से इनसे होती है 12, और जो सांस लेने में होती है, जो सांस लेते हैं ना, रेस्पिरेशन बोलते हैं जिसे, इससे होते हैं रेस्पिरेशन बोलते हैं, इससे होती है 24, और जो वाटर के अपघटन से होती है, वाटर से, इससे होते हैं 2 अणु प्राप्त। सबसे अधिक किससे होती है, तो ये होती है 32 क्रेब्स चक्र से। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन का विषाक्त होना, यानी कि उसमें जहर, एक तरह से विषाक्त जहरीला भोजन, विषाक्त होना बाटुलिज्म बोलते हैं, कि स्पीशीज से के संदूषण से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो
क्वेश्चन नंबर 20 का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। जो क्लोस्ट्रीडियम है उसी के क्लोस्ट्रीडियम नामक जो जीवाणु होता है ये एक फूड पॉइजनिंग का निर्माण करता है। उसमें क्लोस्ट्रीडियम एक फूड पॉइजन होता है जीवाणु। ये एक तरह का बैक्टीरिया है। ये एक बैक्टीरिया है। और जो लैक्टोबैसिलस है ये हमारे दूध में पाया जाता है, जैसे हम पहले बता चुके हैं। और जो राइजोबियम है ये हमारे दलहनी जो फसलें होती हैं, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है इसलिए, दलहनी जो दलहनी फसलें होती हैं इसकी जड़ों में पाया जाता है ये राइजोबियम। क्वेश्चन कई बार बना हुआ होता है, ठीक है। तो जो ये राइजोबियम जो होता है ये जो दलहनी जो दालों वाली फसलें होती हैं उनकी जड़ों में ये गांठों के रूप में पाया जाता है, गांठों के रूप में, ठीक है। तो जिससे क्या होती है, उससे भूमि की जो उर्वरता बढ़ती है, भूमि की उर्वरता बढ़ती है, उर्वरता। और यहाँ पर आपको बताया जो एजोटोबैक्टर है मृदा में नाइट्रोजन का विकिरण करते हैं। इसी में जो एजोटोबैक्टर होता है, क्वेश्चन कई बार बना हुआ है ये भी, एजोटोबैक्टर जो होता है ये मिट्टी में क्या होता है, नाइट्रोजन का यौगीकरण करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है जो क्लोस्ट्रीडियम होता है, जो कि भोजन का विषाक्त होने वाला जीवाणु है। ऑप्शन यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? देखिए यहाँ पर आपको बता दें जो RH वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। तो इसमें आपको बता दें कि यदि पिता RH पॉजिटिव हो और माता RH नेगेटिव हो तो उनसे जो जन्म लेने वाला जो शिशु होता है, गर्भाशय शिशु होता है, या जन्म लेने के बाद या जन्म लेने के तुरंत बाद या गर्भाशय में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो जीवित नहीं रहता है। यदि एक प्लस का हो एक माइनस का हो। ये कब होता है? ये जब होता है जब एक संतान उत्पन्न होने के बाद, यानी पहली संतान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दूसरी संतान पर इस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। यहां पर एक प्लस, पुरुष होगा प्लस और महिला होगी माइनस। तो यहां पर देख सकते हैं तो ऑप्शन यहां पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य करती है? तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, यकृत का कार्य करती है। तो यूरिया जो होता है यकृत से होता है, यकृत से ही कार्य मतलब यकृत का कार्य करती है। किसमें? ये यूरिया का निर्माण होता है। ऑप्शन यहाँ पर जो यकृत में ही अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं, इसे हम बोलते हैं यूरोक्रोम। जो पीलापन होता है मानव मूत्र का, जो मनुष्य का मूत्र होता है उसका जो पीलापन जो होता है ये यूरोक्रोम के कारण ही होता है। एक वर्णक होता है, पिगमेंट्स होता है, ये वर्णक के कारण ही होता है। ये कौन सा होता है? यूरोक्रोम। अगला क्वेश्चन है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसमें कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? देखिए जब उसका वृक्क यानी कि वृक्क यदि कार्य करना बंद कर दे तो मनुष्य में कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो यहाँ पर जो रक्त में जो नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इसकी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वही
इसमें जमा हो जाता है। याद करिएगा, याद रखिएगा, ये उत्तराखंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए उत्तर प्रदेश का पूछा हुआ, सॉरी उत्तराखंड का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो पाचक एंजाइम नहीं होता है? बाकी देखिए आपको प्राय को सभी, ये भी हमारा पाचक एंजाइम है, ये भी हमारा टाइलिन भी, पेप्सिन भी और ट्रिप्सिन भी है। लेकिन गैस्ट्रिन जो एंजाइम होता है ये हमारा पाचक नहीं होता। ये जो गैस्ट्रिक एंजाइम पाचक नहीं होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। जो गैस्ट्रिन एंजाइम जो होता है ये हमारा पाचन नहीं होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशयी रस, ट्रिप्सिन एंजाइम से अग्नाशयी रस प्राप्त होता है। और पेप्सिन एंजाइम में क्या होता है, आमाशय में जो जठर ग्रंथियां उससे स्रावित होता है, आमाशय में जो जठर ग्रंथियां होती है उनसे ये प्राप्त होता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। ये कौन सा, ये हमारा पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम की बात करें, ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। और जो टाइलिन जो एंजाइम होता है ये हमारे मुख गुहा की लार जो होती है, जो लार में पाया जाता है, ये जो मुंह में जो लार होता है ना, उसी की सलाइवा यानी लार यानी कि सलाइवा में जो पाया जाता है वो हमारा टाइलिन एंजाइम होता है। ये भोजन की जो माड़ होती है उसको माल्टोज में बदलता है, माल्टोज में उसकी जो मंड होती है, मंड को माल्टोज में बदलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिन, जो एंजाइम को पाचन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस तो यहाँ पर कह सकते हैं तो लिटमस होता है एक लाइकेन से प्राप्त होता है। ये प्रयोगशाला में जो पेपर रोसेला होता है ना, यही लाइकेन से प्राप्त होता है। पेपर रोसेला नामक लाइकेन होता है, उसी से ये लिटमस प्राप्त होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? टॉक्सिकोलॉजी ऑप्शन यहाँ पर कह सकते हैं विष यानी कि जहर, इसमें अध्ययन किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी। वायरस का अध्ययन कहते हैं वायरोलॉजी, और बैक्टीरिया का अध्ययन कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। और जो रोगों का जो अध्ययन होता है ये होता है कौन सा, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी, क्लियर है। वायरस का अध्ययन क्या होते हैं, विरोलॉजी, और बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया का अध्ययन होते हैं बैक्टीरियोलॉजी। अगला है ईस्ट या कहें मशरूम। ईस्ट और मशरूम है, एक क्या है ये, तो आपको बताएं, जो ईस्ट और ये होते हैं फंगी, फफूंद। ये फफूंद जो होती हैं ये कुछ जहरीले भी होते हैं, याद रखिएगा। तो जो देखने में सामान्य लगते हैं, लेकिन ये कुछ मशरूम होते हैं ये जहरीले भी होते हैं। इनको खाने से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, जैसे कि ये एमिटिया है, अमीनेटा और लैक्टेरियस। ये जो दो प्रकार के होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः ये ऐसे जो होते हैं ये हमारे पाए जाते हैं यहाँ पर इंडिया में पा सकते हैं। ये जो फंगी होती है ये थोड़ी जहरीली होती हैं, और कुछ होते हैं इनकी सब्जियां भी बना सकते हैं, आराम से खाए भी जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है, एड्स का विषाणु किसे नष्ट कर देता है? एड्स का जो वायरस होता है सबको पता है कि HIV जो होता है, ह्यूमन डिफिशियंसी इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो एड्स होता है, एड्स इसका जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो सिस्टम डेफिशिएंसी सिस्टम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक वायरस होता है ह्यूमन वायरस, जो ह्यूमन मनुष्यों में फैलता है। ये यदि हो जाता है किसी मनुष्य में तो ये क्या नष्ट कर देता है? ये तो आपको बताया कि जो WBC होती है हमारी व्हाइट ब्लड सेल, इसको ये नष्ट कर देता है, जिससे क्या है हमारे शरीर में ये जो रोगों से रक्षा करती है, क्या करती है, WBC करती है,
WBC करती है। यदि इसी को ये नष्ट कर देगा तो हमारे शरीर अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं रखता है। तो यहाँ पर हमारे लिम्फोसाइट जो होता है ये WBC का ही एक अलग नाम है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, एपिफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। एपिफाइट्स जो होते हैं ये हमारे अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, ये भोजन के लिए कह सकते हैं, या छाया के लिए, या यांत्रिक अवलंब के लिए, या जल के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अवलंब है यांत्रिक अवलंब के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है तो क्वेश्चन जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है। तो किसी वृक्ष को कैसे पहुंचती है ये बात करें तो उसकी छाल को यदि हम नष्ट करेंगे, उसकी छाल होती है जो ऊपर होती है छाल, तो यदि हम उसको निकालेंगे तो अधिकतम उसी से उसे हानि पहुंचती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ना तो पत्तियों को नाश करने से होती है, ना ही उसकी शाखाओं को नाश करने से होती है, ना ही किससे होती है, पत्तियों को आदि नाश करने से। आदि पूरे से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर यदि उसकी छाल यदि हम निकाल लेंगे तो सबसे अधिक नुकसान उसी से होता है, पौधा पूरा मर जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन, लिगामेंट जोड़ा है। लिगामेंट जोड़ता है, ये किसको जोड़ता है, तो ऑप्शन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो हड्डियां होती हैं हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट। लिगामेंट होता है एक तरह से कहें पेंच होता है, एक तरह से आपको कह सकते हैं कोई ज्वाइंट जो होता है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, प्रमस्तिष्क सेरिब्रम गोलार्ध का कार्य है। प्रमस्तिष्क बोलते हैं जिसे मस्तिष्क में हम सभी पता है आगे प्रमस्तिष्क होता है, पीछे भी होता है और नीचे ऑब्लिगेंटा भी होता है, और प्रकार के होते हैं बहुत, मतलब उसमें कई भाग होते हैं। तो सबसे जो गोलार्ध में होता है गोलार्ध यानी प्रमस्तिष्क गोलार्ध का कार्य है। इसका कार्य क्या है यहाँ पर यही पूछा, तो हम कह सकते हैं कि तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चिंतन केंद्र। यहाँ पर यानी कि जो प्रमस्तिष्क जो होता है ये चिंतन का केंद्र होता है। यहाँ पर यहाँ से चिंताएं प्रकट होती है, यहीं से हम सोचने समझने की गतियां हमारे अंदर होती हैं। ऑप्शन नंबर कह सकते हैं, जैसे कि जो सोचे समझते यानी कि चिंतन जो होता है, जो स्मरण शक्ति यानी हम स्मरण याददाश्त होती है, किसी कार्य करने की प्रेरणा जो होती है, बुद्धिमत्ता होती है, घृणा होती है, प्रेम कष्ट अनुभव जो भी हम कार्य करते हैं ना, जो अच्छा बुरा सोचते हैं वो कहाँ से होता है, यही हमारा प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम से ही होता है। एक होता है सेरिबेलम जो कि पीछे पाया जाता है मस्तिष्क में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, रजो चक्र यानी कि मेंस्ट्रुएशन का नियमन करने वाली ग्रंथि है। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि इसका आंसर हो जाएगा। और आज का जो हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, यदि आप इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को जरूर दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो है मादा जनन हार्मोन्स है, इनमें से कौन सा जो मादा जनन हार्मोन है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एस्ट्रोजन सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो एस्ट्रोजन जो होता है ये मादा लिंगी में पाए हार्मोन्स है, और ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये नर लिंगी टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन ये मनुष्य यानी कि नर में पाया जाता है, ये होता है मादा वाला। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। मादा का पूछा है तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। यदि आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।